Everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits, and we are doing unit 4, digital integrated circuit design and latches and flip-flops. Subject code is KC501. So in the last lecture, we have discussed about the introduction of digital IC technology कि हम IC technology use कर रहे हैं analog, but now we are moving towards the digital era. So जो IC technology है उसे भी हमें digitalized करना पड़ेगा, right? So before going deep into this IC technology, digital IC technology, we must know the digital electronics review part. We will study the review part basically. Why? To know the basics of digital circuits, right? सो डिजिटल सर्किट का सबसे बेसिक पार्ट क्या होता है, कहाँ से हम डिजिटल सर्किट्स को शुरू करते हैं? एक तो हमारा नंबर सिस्टम होता है, लाइक कन्वर्जन्स होती हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन्स, देन वी हैव हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, ये सारी कन्वर्जन्स होती हैं एंड ये आप फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी कर चुके होते हो, राइट? सो उसके बाद जो सेकंड पार्ट हमारे पास आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक का, बिल्कुल बेसिक, जो डिजाइनिंग के टाइम पे हमें बहुत ध्यान रखना है, दैट इज अबाउट द गेट्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल लॉजिक गेट्स, बिकॉज लॉजिक गेट्स को हम डिजाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीमॉस टेक्नोलॉजी. सो इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट दिस सीमॉस टेक्नोलॉजी. लेकिन सीमॉस टेक्नोलॉजी को स्टडी करने से पहले हमें जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके बारे में बेसिक्स जो पता होने चाहिए, वी विल डिस्कस दैट इन अपकमिंग 2 वीडियोस, राइट? सो डिजिटल लॉजिक गेट से स्टार्ट करते हैं. सो दिस डिजिटल लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that makes a logical decision based on different combinations of digital signals present on its input, right? So basically digital logic gates क्या होते हैं, हम उसमें दो इनपुट देते हैं और मोर देन टू इनपुट देते हैं. डिपेंडिंग अपॉन दोज इनपुट्स लॉजिक इनपुट्स होते हैं. लॉजिक इनपुट्स मीन हमारी बाइनरी इनपुट्स होती हैं. इनपुट कैन बी ओनली 0 और 1. बेसिकली जो डिजिटल सर्किट है उसमें सिर्फ दो ही नंबर्स मैटर करते हैं. वन इज 0 एंड सेकंड वन इज 1, right? So digital logic gate may have more than one input, but only has one digital output. एक से ज्यादा इनपुट हो सकती है लेकिन डिजिटल आउटपुट एक ही होती है. सो इसमें हम गेट्स के बारे में देखते हैं. सो बेसिक गेट हमारे कौन कौन से होते हैं? सो द फर्स्ट गेट इज नॉट गेट. सो ऑलरेडी नोन, यू नो दैट कि नॉट गेट क्या होता है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट गेट भी बोलते हैं. जो भी हम इसमें इनपुट देते हैं वो आउटपुट पर उसको कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड कर देता है. सो ये हमारा नॉट गेट का सिंबल है. इसमें हमने ए दिया है तो हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एज अ आउटपुट मिल गया है, राइट? सो आई हैव रिटन ओवर हियर कि सी अगर मेरा आउटपुट है, अगर मैंने ए इनपुट दिया है तो कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या आ जाएगा? एज अ आउटपुट आ जाएगा, राइट? सो यहाँ पर इनपुट हमने क्या दिया है? 0 दिया है. अगर हम इनपुट 0 देंगे तो 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0. सो वट एवर इज द इनपुट, आउटपुट पे हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा. सो दिस इज बेसिक नॉट गेट. Then next gate is AND gate. अब AND gate क्या है? We know that कि AND gate is basically multiplication of logic multiplication of two logic inputs. That is अगर input 1 A है, input 2 B है, उन दोनों की जो multiplication होती है, logic multiplication जो होती है, that gives the output of AND gate. ठीक है? तो ये हमारा सिंबल है, बूलियन एक्सप्रेशन ये हो गया एंड गेट का. एंड दिस इज अ सिंबल फॉर एंड गेट. ये सिंपल सिंबल है. इसमें हमने ए एंड बी इनपुट दिया तो सी पे हमें ए डॉट बी मिल रहा है. सो इस केस में क्या होता है? व्हेन योर इनपुट 0 0, जब हम इनपुट देते हैं 0 0 तो आउटपुट पे हमें क्या मिलता है? 0. एंड व्हेन 0 1 तो भी 0 मिलेगा. ये किस केस में हमें 1 देता है? जब दोनों 1 इनपुट्स होंगे तो हमें आउटपुट पे 1 मिलता है. इसके लिए हमें जो बेस्ट एग्जांपल है, अगर किसी को एंड गेट या और गेट में याद करने में कंफ्यूजन होती है तो उसके लिए हमेशा मैंने क्लासरूम में भी डिस्कस किया है आपके साथ वो एग्जांपल कि आप बल्ब का एग्जांपल ले सकते हैं कि एंड गेट है. अगर एंड गेट में हमारे पास 3 बल्ब सीरीज में लगे हैं, अगर 3 बल्ब्स हमारे पास सीरीज में लगे हैं और उसमें हमने बैटरी दी है, तो अगर एक और यू कैन से बल्ब हमारे पास एक बल्ब है और 3 स्विचेस हमारे पास सीरीज में है. 3 स्विच अगर हमारे पास सीरीज में है, अगर एक भी स्विच उसमें से ओपन है तो बल्ब हमारा ब्लो नहीं करेगा, राइट? 3 स्विचेस हमारे सीरीज में है लेकिन तीनों ही स्विच में से एक स्विच जो है वो ऑफ है और यू कैन से ओपन है. अगर वो ओपन है तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं करेगा. लेकिन इट विल नॉट ग्लो ना, बल्ब ग्लो नहीं करेगा. लेकिन
अगर और गेट की बात करते हैं, और गेट में वही स्विचेस अगर पैरेलल में लगे हैं और उसमें से दो स्विचेस भी ओपन है और एक बंद भी है, सिर्फ एक ही बंद है, अगर तीनों में से सिर्फ एक ही बंद है तो भी हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर जाएगा। ठीक है, सो यही कंडीशन होती है हमारे पास एंड और गेट में, कि जब तक सारे स्विचेस, मतलब अगर सब तक सारे स्विच ऑन नहीं होंगे, अगर सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सारे स्विच ऑन नहीं होंगे, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तब तक बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसीलिए जब तक सारे इनपुट वन नहीं होंगे, आउटपुट वन नहीं आएगा। जब सारे इनपुट वन होंगे तो ही हमारा आउटपुट वन आएगा। लेकिन और के केस में क्या होता है, और के केस में एक एक भी इनपुट अगर वन है तो आउटपुट पर हमारे पास वन आ जाएगा। और बेसिकली और हमारा क्या है, ये सिंबल हमारा और का है। और में क्या होता है, दोनों इनपुट्स का सम होता है। सो ए प्लस बी हमें देता है सी, राइट। तो अगर इसका सम करें, लॉजिक 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, एंड 1 प्लस 1 क्या होता है, 1, एंड कैरी कितना जाता है नेक्स्ट पे, 1। ठीक है, सो दिस इज दी और गेट, दिस इज दी एंड गेट। सो जब भी एंड और गेट की बात आए, जब तक सारी इनपुट्स वन होंगी तो हमारा आउटपुट वन होगा एंड गेट में, अदरवाइज जीरो रहेगा। लेकिन और गेट में जब दोनों ही इनपुट जीरो, जब सारे ही इनपुट जीरो होंगे तो ही जीरो होगा। अगर एक भी इनपुट वन हुआ तो आउटपुट विल बी वन। सो दिस इज माय और गेट। नाउ द नेक्स्ट गेट इज एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर गेट, जिसे हम एक्सॉर और एक्सनॉर गेट भी बोलते हैं। एंड ये गेट्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट डिजाइनिंग में। ठीक है, इन्हें हम पैरिटी चेकर या जनरेटर कोड्स गेट्स भी बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी एक्सॉर गेट। एक्सॉर को हमने एक्सक्लूसिव और को एक्स और लिखा हुआ है, सो इसे हम ऐसे भी डिनोट करते हैं। और इसकी प्रेजेंटेशन कैसे है, इसका सिंबल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल देखते हैं। सिंबल क्या है, जो हमारा और गेट था उसके आगे एक लाइन और आ जाती है, समथिंग लाइक दिस, एंड दो इनपुट है ए एंड बी, एक आउटपुट है सी। एक्सॉर गेट को प्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दो इनपुट हैं, जैसे हमने एंड में ए डॉट बी किया था और में ए प्लस बी किया था, यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्सॉर में ए प्लस बी, लेकिन प्लस का प्लस सर्कल के अंदर होता है। सो ये सिंबल है हमारा एक्सॉर का, दिस इज द सिंबल फॉर एक्सॉर। सो इट इज ए एक्सॉर बी, राइट। और इसे जब हम ओपन करते हैं ए एक्सॉर बी को, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए एक्सॉर बी को लिखने का क्या तरीका होता है, इट कैन बी रिटन लाइक दीज टू इक्वेशंस। इन्हें हम इस इक्वेशंस की तरह दोनों में से किसी की तरह भी लिख सकते हैं। तो क्या है, ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, मतलब दो इनपुट है, एक इनपुट विदाउट कॉम्प्लीमेंट, दूसरी इनपुट विद कॉम्प्लीमेंट। देन दूसरी में अगेन पहली वाली इनपुट जो इस वाली में विदाउट कॉम्प्लीमेंट थी वो विद कॉम्प्लीमेंट आ गई, एंड दूसरी वाली सिंपल आ गई। तो ये तरीका है हमारा ए एक्सॉर बी को लिखने का। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। इसमें जब हम ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास यही आ जाएगा, राइट। सो ये है हमारा एक्सक्लूसिव और गेट। इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। ट्रुथ टेबल में क्या है, जब दोनों इनपुट जीरो हैं तो आउटपुट विल बी जीरो। जब दोनों में से एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट वन वन है, और जब दोनों इनपुट वन वन है तो भी आउटपुट जीरो है। सो बेसिकली एक्सॉर गेट को याद करने का तरीका क्या है, कि जब दोनों में से दोनों इनपुट सेम होंगी तो आउटपुट जीरो होगा। मतलब चाहे अगर दो इनपुट की बात कर रहे हैं, अगर दोनों इनपुट सेम है, मतलब अगर जीरो जीरो है तो भी जीरो होगा, अगर वन वन है तो भी जीरो होगा। लेकिन दोनों में से अगर इनपुट डिफरेंट है, अगर एक इनपुट डिफरेंट है दूसरी से, तो हमारा आउटपुट वन आएगा, अदरवाइज इट विल बी जीरो ऑलवेज। तो अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट विल बी जीरो, राइट। और इसको जस्टिफाई करने के लिए ये जो डिजिटल वैल्यूज है, इसे हम इस एक्सप्रेशन में लिख के देख सकते हैं। तो जब एक्सप्रेशन में लिख के देखेंगे तो हमारे पास यही आउटपुट आएगा, यू कैन चेक इट। द नेक्स्ट इज एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब एक्सक्लूसिव नॉर गेट में क्या है, एक्सॉर को नॉर कर दिया है हमने, एक्सॉर के आगे हमने एक नॉट लगा दिया है बेसिकली, इसीलिए हम उसे एक्स नॉर बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने उसे एक्सॉर बोला था, यहाँ एक्स नॉर बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक्सॉर गेट के आगे हमने नॉट लगा दिया है। तो जो भी इसका ट्रुथ टेबल था उसका कॉम्प्लीमेंट इसका आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंबल से पता चल रहा है कि इसका सिंबल सिंपल ये था, इसी सिंबल के आगे हमने नॉट लगा दिया तो ये एक्सनॉर बन गया। अब ये जो आउटपुट है इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे हमें एज आउटपुट चाहिए, आउटपुट सिंपल वन, क्यों, क्योंकि हमने इसके आगे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो क्या आ जाएगा, 1001, राइट। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया 1001।
कैसे लिखते हैं इसे? इसे लिखने का तरीका क्या है? दोनों इनपुट है ए एंड बी और बीच में हमारा क्या है? डॉट का सिंबल है विद सर्कल। तो ये तरीका होता है एक्सनॉर को लिखने का। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी है, इट इज नॉट नैंड गेट, XNOR, कोई भी गेट हम इससे डिजाइन कर सकते हैं। सो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल नैंड गेट। तो नैंड गेट क्या है? बेसिकली जो एंड गेट था उसके आगे हमने एक नॉट गेट लगा दिया है, तो वो क्या बन गया है? नैंड गेट। सो नैंड गेट के आगे हमने एक नॉट लगा दिया है, तो नैंड गेट क्या था? ए डॉट बी। जब ए डॉट बी को हम डॉट लगा देंगे, नॉट लगा देंगे उसके उसके आगे, तो क्या हो जाएगा? ए डॉट बी का बार। तो ऑब्वियसली इसका जो ट्रुथ टेबल होगा वो ए डॉट बी का बार होगा। तो ए डॉट बी क्या था हमारा? 0001, तो ये क्या हो जाएगा? 1110। ठीक है, तो इसमें ये इनपुट्स रख के देखेंगे तो हमारे पास यही ट्रुथ टेबल आएगा। सिमिलरली नॉर गेट की बात करें अगर, तो नॉर गेट क्या है? नॉर गेट हमारे पास और गेट था, और गेट के आगे हमने नॉट गेट लगा दिया है, तो दैट इज आर नॉर गेट। सो जो और गेट था वो क्या था? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब नॉर में क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का बार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए प्लस बी था वो क्या था? 10111। अब क्या हो जाएगा? 1000, मतलब जो ए प्लस बी का हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो दैट विल बी आर नॉर गेट, राइट। सो अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे हम नॉट गेट से नॉट सॉरी जो नैंड गेट है उसकी हेल्प से हम कैसे नॉट गेट डिजाइन कर सकते हैं, कैसे हम एंड गेट डिजाइन कर सकते हैं और कैसे और गेट डिजाइन कर सकते हैं। बिकॉज वी आर सेइंग कि ये यूनिवर्सल गेट्स हैं, तो अगर ये यूनिवर्सल गेट्स हैं तो इसका मतलब हम इनमें से कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर नैंड गेट की बात करें और नैंड गेट से हमें नॉट गेट डिजाइन करना है, तो क्या कर सकते हैं? नैंड गेट का सिंबल ये है, दो इनपुट से दोनों इनपुट्स को हमने कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन किया तो यहाँ से क्या आ रहा है? ए आ रहा है, आउटपुट पे क्या मिलेगा? ए बार मिलेगा। सो दैट मीन्स ये क्या बन गया? ये एक इन्वर्टिंग सर्किट बन गया, या आप नॉट गेट बोल सकते हैं, क्योंकि नॉट गेट का यही मतलब होता है जो भी हम देते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। देन हमें क्या करना है? हमें नैंड गेट से एंड गेट बनाना है। तो ये भी सिंपल है, क्योंकि नैंड है, हमें एंड बनाना है, तो इसके आगे एक और गेट लगा देंगे तो हमारे को मिल जाएगा, एक इन्वर्टर लगा देंगे। कैसे? जैसे ये हमने नैंड गेट बनाया, तो नैंड गेट बनाया तो यहाँ क्या मिल रहा है हमें? ए डॉट बी बार। अब ए डॉट बी बार मिल रहा है, हमें क्या बनाना है? एंड हमें बनाना है ए डॉट बी। तो ए डॉट बी बार को ए डॉट बी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमें कॉम्प्लीमेंट सर्किट लगा देंगे। हमने एक नॉट गेट लगा दिया यूजिंग नैंड गेट, तो ये आ गया हमारे पास ए डॉट बी। ठीक है, देन और गेट बनाना है। अब और गेट बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमने दो गेट्स लिए हैं नैंड गेट, दोनों नैंड गेट्स में हमने सिंगल सिंगल इनपुट दी है ए एंड बी, तो हमें क्या मिल गया? ए बार और बी बार। अब इस ए बार और बी बार को दोबारा से हमने नैंड गेट में लगाया, तो आउटपुट क्या आ गई? ए बार डॉट बी बार का दोबारा से बार। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी ए प्लस बी। ये आउटपुट क्या होती है? और क्यू होती है। सो इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट दिस नैंड गेट इनटू और गेट यूजिंग ओनली नैंड गेट, राइट। सिमिलरली नॉर गेट से भी हम तीनों के तीनों गेट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाउ इज दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट गेट करते हैं, तो जैसे हमने नैंड में किया था, नॉर गेट में भी हमने इनपुट को कंबाइन किया, जो भी इनपुट देंगे आउटपुट को इसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। सो दिस विल बी जस्ट लाइक माय नॉट गेट, राइट। देन नैंड, अगर एंड गेट निकालना है हमें नॉर गेट से, तो क्या करेंगे? दो नॉर गेट लगाएंगे, दोनों नॉर गेट में सिंगल सिंगल इनपुट देंगे। जो भी हम नॉर गेट लगाएंगे ऑब्वियसली ये एक इन्वर्टर की तरह काम कर रहा है।
ए हमने दिया है, दोनों से एक ही इनपुट जा रहा है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, ए बार। सिमिलरली यहाँ भी क्या मिल जाएगा, बी बार। अब ये दोनों ए बार और बी बार जब यहाँ जाएंगे तो ये क्या है, ये है नॉर गेट। तो क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार का बार। तो जब इसे कैलकुलेट किया तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी। और ये किसका सिंबल है, ये तो एंड का सिंबल है। सो दैट मीन्स इस तरह से जब कॉम्बिनेशन यूज करेंगे नॉर गेट का तो वो हमें एक एंड गेट दे देगा। एंड जब हमें और गेट डिजाइन करना है फ्रॉम नॉर गेट, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट थिंग, क्या कर सकते हैं हम, ये हमने लिया नॉर गेट, नॉर गेट के आगे हमने एक और नॉर गेट लगा दिया जिसमें एक सिंगल इनपुट दी है। ठीक है, ये ए और बी था, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, ए प्लस बी का बार। अब यही इनपुट हमने दोनों गेट्स पर दे दी, दोनों इनपुट्स पर हमने दे दिया इनपुट, यही इनपुट। तो जब ये एज ए इन्वर्टर काम करेगा, इसको आउटपुट में क्या दे दिया, ए प्लस बी। और ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी तो हमारा जो और है उसका आउटपुट था ए प्लस बी। So this is how we can implement NOT gate, AND gate and OR gate from the universal gate NOR gate as well as AND gate, right? So this is how we can study about this gates. So this is all about the basic concept of logic gates, in which we have studied about the NOT gate, AND gate, OR gate. Then we have also seen the XOR gate, XNOR gate, and the universal gates, NAND and NOT gate. In the next lecture, we will discuss about the SOP and POS, K-map. For if you have any query regarding gates, you can post your question in the comment box. Thank you so much.